अशिक्षा से मुक्ति मिले, गरीबाई से मुक्ति मिले। विकास इस बात के लिए होता है और उस विकास के सपनों को लेकर के हम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हम संकटों की ज्यादा चिंता नहीं करते और मैं तो संकट प्रूफ हो गया हूं। कभी कभी तो सुबह संकट नहीं आता तो आश्चर्य होता है, आज हुआ क्या? क्या ईश्वर मुझे भूल गया है क्या? कभी कभी मन में होता है, क्या परमात्मा आज मुझे भूल गया? जब परमात्मा मुझ पर संकट भेजता है तो मेरा परमात्मा के प्रति भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, इतना तो रहता है मन में कि यार एक ईश्वर है जो मुझ पे भरोसा करता है, वरना मुझे संकट क्यों भेजता? अगर ईश्वर को मेरे पे भरोसा ना होता तो ईश्वर मेरे घर संकट क्यों भेजता? भाई, उसको भरोसा है, ये स्वागत करेगा संकट का, ये कमरा बंद करके भाग नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, ईश्वर ने मुझे जिस काम के लिए पसंद किया है वो काम है आप लोगों की सेवा, वो काम है आप लोगों के लिए जिंदगी खपाना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये सब सिद्धियों के बाद सोने वालों में से मैं नहीं हूं। मैं आपकी सेवा करने के व्रत में से कभी पीछे नहीं हटूंगा। जितना ज्यादा कर सकता हूं करता रहूंगा। न रुकना है, न थकना है और न झुकना है। भाइयों बहनों, अब हम लोगों का दायित्व बढ़ जाता है। जब एमओयू करते हैं ना, तो एमओयू करने वाला तो चला जाएगा, अब पूछा हमको जाएगा उस एमओयू का क्या हुआ? वाह, वो तो करके चला गया, जवाब हमको देना पड़ता है। अब ये मुसीबत मैं मोल रहा हूं भैया, सामने से मोल रहा हूं। ठीक है, आप जाइए, हम कोशिश करेंगे आपको इस काम को साकार करने के लिए पूरी तरह मदद करेंगे। मित्रों, एक जमाना था सरकार के पीछे लोगों को बेचारों को भटकना पड़ता था। मैंने स्थिति ऐसी बना दी है कि सरकार को जनता के पीछे आने के लिए मजबूर कर दिया है मैंने। बहुत कम लोग समझ पाएंगे मित्रों क्या बदलाव आया है। शायद मेरे जाने के 10 साल के बाद समझ पाए तो समझ पाए। ये पहली बार हुआ है कि शासन जनता के पास जाता है। मित्रों, हमारे देश में आजादी के बाद शासन और जनता के बीच में तालमेल के बजाय दूरियां बढ़ती गई। हमने 5 साल के भीतर भीतर वो माहौल बना दिया कि जनता और सरकार के बीच का फासला खत्म कर दिया। हमने दूरी मिटा दी। जनता को भी लगता है गुजरात को आगे ले जाना है, सरकार को भी लगता है गुजरात को आगे ले जाना है। हम भी चाहते हैं उद्योग हो, उद्योगकार को भी लगता है कि पूंजी निवेश हो। हम भी चाहते हैं कि नौजवान पढ़े लिखे। प्राइवेट पार्टी को भी लगता है हाँ यार, स्कूल कॉलेज चालू करना चाहिए, लोगों को पढ़ाना है। एक के बाद एक जनता को जोड़ने वाला जन आंदोलन खड़ा करके काम कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये सब राजनीति के लिए नहीं है। हिंदुस्तान में सभी राज्यों में हर गली मोहल्ले में राजनीति चलती है, लेकिन वहां तो किसी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो राजनीति के लिए रास्ता नहीं है। ये रास्ता मैंने जो चुना है वो राष्ट्र नीति के लिए चुना है, राजनीति के लिए नहीं चुना। ये कठोर परिश्रम, ये नई नई योजनाएं, ये दिन रात दौड़ना, ये हर पल नए सपनों को साकार करना, ये सारी चीजें राजनीति का हिस्सा नहीं होती हैं। ये राष्ट्र नीति की जिम्मेवारी होती है, ये राष्ट्र नीति का दायित्व होता है। ये राष्ट्र नीति के तहत हर नागरिक का धर्म होता है, उस धर्म को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के अपना नागरिक धर्म निभाएं। भाइयों बहनों, ये महात्मा मंदिर अच्छा लगा ना आपको? बहुत अच्छा लगा ना? साफ सुथरा लगा ना? पसंद आया ना? अपना गांव भी इतना साफ सुथरा हो तो कैसा लगेगा?
अपना नगर भी इतना स्वच्छ हो तो कैसा लगेगा। मित्रों, 21वीं सदी में गुजरात को समृद्ध बनाना है तो नागरिक के नाते कम से कम सफाई का धर्म भी हम अपना लें। देखिए साहब, दुनिया गुजरात को अलग से देखना शुरू कर देगी। हम करें। अगर मैं कहूंगा कि भाई नागरिकों ने स्वच्छता रखनी चाहिए तो शायद कोई मीडिया वाला लिखेगा, सब नहीं लिखते आजकल, कोई एक आध लिखेगा। वो लिखेगा मोदी ने नागरिकों के सर पे जिम्मेवारी डाल दी। बताओ, तो क्या आपको गंदगी करने का जिम्मा दिया है क्या? और इसलिए मुझे एक विषय में गुजरात से अपेक्षा है, नागरिकों से अपेक्षा है, हम स्वच्छता ऐसी करें कि समृद्ध देशों की बराबरी में हम दिखाई दे। दोस्तों, यह अपनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। मैं कभी कभी कहता हूं, महात्मा गांधी को अगर गरीब से गरीब आदमी श्रद्धांजलि देना चाहता है तो क्या दे सकता है? महात्मा गांधी को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि देनी है तो क्या दे सकते हैं? हम जब महात्मा मंदिर में बैठे हैं, महात्मा गांधी को उत्तम में उत्तम श्रद्धांजलि देने का सरल में सरल रास्ता, और गरीब से गरीब भी कर सके वो रास्ता है, मैं स्वच्छता का पालन करूंगा। इससे बड़ी गांधी को कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, क्योंकि गांधी जीवन भर स्वच्छता के आग्रही रहे थे, साफ सुथरी जिंदगी के आग्रही रहे थे। क्या हम गुजरात के लोगों का गांधी के नाम को बार बार बोलने वालों का जिम्मा नहीं है कि हम गांधी की इस इच्छा तो पूरी करें? बाकी जहां से जहां सफाई करनी होगी करेंगे, समय आएगा तब। क्या साफ सुथरा गुजरात हो, हमारे गली मोहल्ले घर। महात्मा मंदिर से आप एक नागरिक के नाते ये संकल्प लेकर के जाएं, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। और गुजरात गोल्डन जुबिली ईयर में नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। हर हफ्ते एक नई घटना घट रही है। उन नई घटनाओं के साथ उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़े। फिर एक बार इस पूरे अवसर को सफल करने के लिए देश और दुनिया ने सब लोग जो आए, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। गुजरात पर भरोसा रख करके आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूं कि आपने गुजरात पे जो भरोसा किया है, आपको कभी भी दोबारा दुखी होने का अवसर नहीं आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं मेरे गुजरात के आपके काउंटर पार के भरोसे कह रहा हूं, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर लोग हैं, ये मूल्यों से जुड़े हुए लोग हैं। आपने उनके साथ जो हाथ मिलाया है, आपको जीवन में अच्छा किया, उसका एहसास होगा। ये मैं दुनिया भर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कल मकर संक्रांति से आपके जीवन का सूर्योदय भी नई क्षितिजों को पार करने वाला बने, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात, जय जय स्वर्णिम गुजरात।